हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज भी हम वही काम करने वाले हैं। 2019 और 20 के जेई मेंस के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। दिस इज गोइंग टू द पार्ट 44 एंड वन मोर थिंग, जो भी बच्चे रेगुलर बेसिस पे चैनल देख रहे हैं और उनको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, सो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, जिससे कि ये चैनल मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, बिकॉज टीचर ऑल्सो वांट्स द मोटिवेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और वो यही होता है कि आप अपनी कोई भी चीज़ है कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, जिससे कि मुझे मालूम चलता रहे कि अगर आपको किसी तरह की व्हाट यू वांट, तो वो सारी चीज़ें हमारे बीच में शेयर होती रहनी चाहिए गाइस। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो दैट इज पार्ट 44। दिस इज गोइंग टू द पार्ट 44 और इसमें भी वो वही क्वेश्चंस होंगे। 2019-20 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सो जेई मेंस 12th ऑफ जनवरी 2019 इवनिंग सेशन का ये क्वेश्चन है ना। इफ अ circle of radius r passes through the origin O and intersect the coordinate axis at A and B। लगभग इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। सो सर्कल का रेडियस r है and it is passing through the origin O and intersect the coordinate axis at the A and B, right? Then the locus of the foot of perpendicular from O on AB। तो ए बी वो लाइन है जो ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। सो ये कंडीशन दे रखी है। इसका डायग्राम जैसे ही हम बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। द सर्कल इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये कंडीशन दे रखी है। दिस इज इट इज पासिंग एंड इट हैज द रेडियस आर। तो ये जो है आपका ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। और ऐसे केस में हम पहले भी इस चीज को समझ चुके हैं कि ऐसा सर्किल जो होता है, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल बन जाता है, एंगल इन सेमी सर्कल हो गया, ये इज 90 डिग्री। सो दिस बिकम्स द डायमीटर गाइस, और ये इसकी रेडियस होगी। अगर इसकी रेडियस होगी, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है, सो लेट्स से द सी पॉइंट, तो ये इससे राइट एंगल पे ही होगा एंड बोथ विल बी द रेडियस। इसमें करना यह है कि देन locus of the foot of the perpendicular from zero origin to on the AB is, तो ये C पॉइंट का इसका लोकस फाइंड आउट करना, H के हम लेट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो लेट से दिस इज द OC, सो स्लोप ऑफ OC, बस मैं एक काम करूंगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्रिएट करूंगा और यहाँ पे A और B पॉइंट निकाल देंगे हम, और उसको ए बी इक्वल्स टू 2r लिखेंगे। यही फाइनली कॉन्सेप्ट है इसमें, ए बी इक्वल्स टू 2r हम लिखने वाले हैं, ठीक है। या आप चाहेंगे तो ए बी स्क्वायर कर देंगे 4r स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है, राइट। तो वो हम चेक कर लेंगे। सो अब इसकी इक्वेशन ए बी की जो फाइंड आउट करनी है गाइस, तो स्लोप ऑफ ओसी की बात करें, पहले स्लोप ऑफ ओसी निकाल लो, जो कि आपका k बाय एच हो जाएगा, और स्लोप ऑफ ए बी, बिकॉज ये इसके राइट एंगल पे होगा, राइट, बिकॉज लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वैसे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, लेकिन हम एक चीज और भी जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस भी आर है, और ये वाली बी सी भी आर होगा, और सी ए भी आर होगा। ऑल थ्री डिस्टेंसेज विल बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज ये सेमी सर्कल जो बन रहा है वो बना रहा है इसमें, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी हम लिख सकते हैं गाइस, इसमें स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करके माइनस का h बाई के हो जाएगा, तो द स्लोप ऑफ ए बी। और ये एक पॉइंट जो है h के इस पे है ही है, सो देयरफॉर वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ए बी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी y माइनस वाई डैश इक्वल्स टू स्लोप माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। सो दिस विल बी द के वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, और यू कैन राइट द एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जब इक्वेशन हो गई तो ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं हमें, तो
तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो पुट कर देंगे, वाई जीरो पुट कर देंगे तो ये जो पॉइंट आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच आ जाएगा, कॉमा जीरो। और अगर ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है, सेकंड पॉइंट निकालना है, तो सेकंड पॉइंट निकालने के लिए करना पड़ेगा जीरो कॉमा और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो प्लेस कर दिया, तो ये के से डिवाइड करेगा, जीरो कॉमा दिस इज द एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब ए बी पॉइंट हो गया तो अब हमें इसी कंडीशन पे काम करना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, सो ए बी इक्वल्स टू एस, ए बी इक्वल्स टू 2r, और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको स्क्वायर कर दो, बेटर रहेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ठीक है ना, सो कैन बी राइट डाउन द ए बी स्क्वायर अगर लिखेंगे, ए बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, और डायरेक्टली लिखेंगे। सो दिस इज द ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए दिस माइनस दिस, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे एच स्क्वायर भी लिख देता हूँ मैं, एंड प्लस यहाँ पे आएगा, इसमें से इसको माइनस करो क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो होना ही होना है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, पूरी टर्म का स्क्वायर होना था, एंड दिस इज द ए बी स्क्वायर, तो विदाउट रूट हमने लिखा है 4r स्क्वायर, और रेडियस हम लिख रहे हैं तो रेडियस तो यहाँ से भी आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू, और रेडियस का स्क्वायर लिख रहे हैं, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो दिस इज द एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब सारी चीजें आ गई, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो इफ यू टेक आउट द एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को एक कट कर दो, सो वी कैन राइट द एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये आउटसाइड में, और 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू दिस इज 4 टाइम्स, और दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऊपर जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये जो एलसीएम वाला पार्ट है that will come this side, 4h square k square, so this is whole square, can be written as whole square, right? So this is squared already, so हमने squared part बाहर निकाला है, सॉरी यहाँ पे squared part बाहर निकालेंगे और इसको यहीं पे रहने देंगे। ठीक है ना, 1 is cut, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ही बचना है। अच्छा, ए बी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर, सो दिस इज रूट में स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, 4r स्क्वायर में लिख चुका हूँ गाइस। ठीक है ना, तो दिस इज राइट, एंड 1 एच स्क्वायर के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर होल स्क्वायर दिखा रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, नाउ इफ यू गो एंड चेक द आंसर, तो ये आंसर इसमें आर स्क्वायर के फॉर्म में दे रहा है, आर तो उसमें चाहिए सही चारों ऑप्शन में। ठीक है ना, तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वापस कट करके इफ आई राइट द आर स्क्वायर, दिस इज द आर स्क्वायर जिसकी की वैल्यू मैंने ये लिखी थी, तो उसको एज इट इज रहने दूंगा मैं, और यहाँ जो पावर 2 थी दैट इज कॉमन गाइस, है ना, तो दिस इज द 4r स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन हमेशा देखते रहने चाहिए कि क्या दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्कआउट करना चाहिए था। सो दिस इज द होल स्क्वायर पावर, और ये कट नहीं होगी, ये r स्क्वायर रहेगा क्योंकि चारों ऑप्शन में आप देख रहे हो r स्क्वायर है, राइट। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर 2 है तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये एच स्क्वायर के स्क्वायर उधर गया, और ये आर स्क्वायर ऑलरेडी था ये वाला नंबर। ठीक है, सो वी कैन राइट द एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हो यहाँ पे, एंड 4h स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा जा सकता है गाइस। ठीक है, सो देयरफॉर लोकस ऑफ एच के बी द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो इसको आप चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब खाली एक ही इसमें आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में।
ठीक है ना। सो द थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट हियर, बिकॉज ये खाली एक ही जगह दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब एंड 4 r² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सो एवरीथिंग इज राइट हियर। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट गाइस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन 8 अप्रैल 2019 का एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स ए नाइस प्रॉब्लम बिकॉज इसमें जो कंडीशंस दे रखी हैं वो सारी हमें वर्कआउट करनी, ये सीखने वाली बात है इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल दिस वन, ये सर्कल दिया हुआ है, बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू n। तो ये इस तरह की अगर फॉर्मेट की लाइन हो और वो अगर कॉर्ड्स इसमें कट करे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो नेचुरल नंबर होगा ये, वेयर n इज अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर इज। तो हमें ये करना है कि इस तरह से अगर n की वैल्यू चेंज होगी सो डिफरेंट कॉर्ड्स उसमें बनेंगी सर्कल के लिए, ठीक है ना। तो उन सभी सर्कल की कॉर्ड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स। तो ये मेन वर्क ये वाला करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि सर्कल आप बनाएंगे, सर्कल तो बेसिक सर्कल दे रखा है, स्टैंडर्ड सर्कल गिवन है। तो ये जब सर्कल हम क्रिएट कर देंगे, दिस इज द सर्कल गाइस, ये सर्कल आपने बनाया और ये मालूम है कि इसकी रेडियस 4 है, यहाँ पे रेडियस 4 है और डिफरेंट कॉर्ड्स बनेंगी। और ये कॉर्ड्स भी देखिए आप x प्लस वाई इक्वल्स टू n, तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इसको हम देखें तो बिल्कुल इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की कॉर्ड्स बनेंगी। मैं वन ऑफ द कॉर्ड एक बना देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज वन ऑफ द कॉर्ड x प्लस वाई इक्वल्स टू n, ठीक है ना। और ये जो कॉर्ड बनेंगी दैट इज दिस इज लेट्स से दिस द a पॉइंट b पॉइंट, सो AB इज द कॉर्ड, ठीक है। और अगर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सो दिस इज द लेंथ p होगी और वो p लेंथ कितनी होगी, बिकॉज ऑरिजिन है, ऑरिजिन से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं सो लेट्स से दिस वैल्यू इज दिस साइड, तो इसको आप x प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू 0 लिख लो और ऑरिजिन से डाला तो माइनस एन अपॉन √2, इसका मॉड ले लेंगे, राइट। सो दिस लेंथ इज देयर। और इस लेंथ में एक चीज है कि मैक्सिमम अगर ये डायमीटर तक पहुंच गया, डायमीटर इसका 4 है, ठीक है। ये लेंथ जो है लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो सकती है, बिकॉज ही सेइंग दैट टोटल अगर इसमें रेडियस अगर 4 हो जाएगी तो 4 रेडियस वाला जो है फिर कॉर्ड नहीं बनेगा, वो उसका डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 तो चाहिएगा नहीं, बिकॉज वी रिक्वायर द नेचुरल नंबर्स गाइस हियर। तो n शुड बी द नेचुरल नंबर, मिनिमम 1 होना चाहिए। तो n का वैल्यू जो होगा, ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज द लेंथ, दिस इज द p लेंथ, सो दैट शुड बी लेस देन 4, ऑलवेज दैट शुड बी लेस देन 4। इस वैल्यू को हम लेस देन 4 लिखेंगे। सो n by √2 is less than 4, it means n is less than 4√2 और 1.414 को अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज √2 वैल्यू, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 4 5 4 4 जा 16 1 एंड 5.6। तो n का वैल्यू लेस देन 5.656 मिलता है। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, n की वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 2 1 तक ले सकते हैं। बट गाइस ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर लेना था तो n की वैल्यू 0 पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो डायमीटर बन जाएगा, फिर दिक्कत होगी। सो वी हैव द ऑप्शंस फॉर द n वैल्यू, नेचुरल नंबर का मालूम चल गया। अब हम कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, दिस इज द लेंथ। सो व्हाट इज देयर, दिस इज द रेडियस 4, तो इसको लेंथ को आप लिखोगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड लिख सकते हैं। ये वाली जो लेंथ है, लेट्स से दिस इज द AB's और इसको मैं C कर देता हूँ, BC लेंथ अगर मैं निकालूंगा, सो दिस द BC लेंथ, BC का डबल 2 टाइम्स ऑफ BC, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ BC मीन्स अंडर रूट ऑफ
16 माइनस पी स्क्वायर, 16 माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इज एन स्क्वायर बाई 2, एन स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो दिस द लेंथ ऑफ कॉर्ड गाइस। अब इसका लेंथ ऑफ कॉर्ड का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स फाइंड आउट करना है। सो इट मीन्स अगर इसको मैं 2 को उसके अंदर इंसर्ट कर दूं, 16 4 जा 64 माइनस 4 जाएगा तो 2n स्क्वायर आएगा, और वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, देयरफॉर l स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 2n स्क्वायर। ये बात समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द केसेस फॉर द n इक्वल्स टू 5 4 3 2 1, इन सभी के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। n का हमने डिसाइड कर लिया कि n का वैल्यू लेस देन 5.656 से कम होना चाहिए, तो 5 पॉसिबल है, 4 3 2 1 पॉसिबल होगा, ठीक है। सो n इक्वल्स टू अगर 5 लेंगे तो l स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, सो दैट इज 64 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर 25, ठीक है। सो 64 माइनस 15, so that is equals to simply 14. now n equals to 4 पे भी लेंगे, l square equals to 64 minus 2 into, and this is 16, 64 minus 32, ठीक है। so this will be equals to 32. so n equals to 3, n equals to 3 से l square आप निकालोगे, so this is 2 into this is 9, 64 minus 18, this is 46, n equals to 2 पे l square निकालोगे, 64 minus 2 into this is 4, right, 4 to the 8, 64 minus 8, so can be 4 गया 56, this is 56, n equals to 1 पे निकालोगे l square, so 64 minus 2 into this is 1, so it is going to be the 62 guys, 62, ठीक है। इन सभी लेंथ का सम निकालना, तो सम वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ, तो 62 प्लस 56, 56 प्लस 46 प्लस 32 प्लस 14, ठीक है, ये सब निकाल लेंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 6 18 19 20, 2 2 3 6 6 and 4 10 15 21, right, so this is 210, so D ऑप्शन इसमें गाइस राइट होगा परफेक्टली, ठीक है ना। तो आपको बात समझ आई, कंडीशन इसने दे रखी थी, तो वहां से हमने n की कंडीशन निकाल ली, n में 5 4 3 2 1 आया, और उसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाला। लेंथ ऑफ कॉर्ड के यहाँ पे कंडीशन को देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमने वर्कआउट किया, तो ये वैल्यू लेंथ सम ऑफ ये लेंथ ऑफ कॉर्ड के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना था, सभी ऑल फॉर पॉसिबल केसेस में निकाला, एंड दैट इज गोइंग टू 210। तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ऑफ जनवरी 2020 का, और ये इस तरह से अगर दिया हुआ है, इट मींस ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा था, दिस इज आस्क्ड इन इंटीजर टाइप ऑफ फॉर्म। सो इफ द सर्कल्स x minus 0 square plus y minus 4 whole square equals to k, and second circle is given, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में दे ही रखा है, x minus 3 whole square plus y minus 0 whole square equals to 1 square, तो इसकी रेडियस अगर हम देखेंगे तो रूट k है, और सेकंड वाले की रेडियस 1 है, ठीक है। टच ईच अदर, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनती गाइज, दो तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, और इंटरनली भी टच कर सकते हैं, तो हमें दोनों कंडीशन को लिखना होगा, बिकॉज ही इज सिंपली सेइंग दैट दे टच ईच अदर, राइट। तो दो सर्कल्स अगर टच करते हैं, तो पहले देखिए हम आइडियल कंडीशन ये लिखेंगे, एक तो होता हमारा C1 C2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, तो दिस कैन बी द R1 प्लस माइनस R2, इस तरह से हम लिख देंगे। C1 C2 दोनों सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल लीजिए आप, वो देख लीजिए कितनी आ रही है, सो दैट इज द, इसका जो सेंटर है वो आपका 0 4 पे है, सेकेंड वाले सर्कल का सेंटर 3 0 पे है, तो दिस इज द 9 प्लस
एंड दिस इज 16, ठीक है। तो रेडियस तो 5 हो गई यहाँ पे इक्वल्स टू, राइट। और इसमें जो पॉसिबिलिटी बनती है r1 प्लस r2, r1 इज रूट के एंड प्लस माइनस r2 सेकेंड रेडियस 1 है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब बिकॉज ये वैल्यूज तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, केस 1 ही हो जाएगा। दिस इज रूट के प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो रूट के इक्वल्स टू दिस इज 4, के इक्वल्स टू 16, के इक्वल्स टू 16 एंड वी कैन टेक द केस सेकेंड ऑल्सो। केस सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेके ले लेंगे, तो दिस इज रूट के माइनस 1 इक्वल्स टू 5 और यू कैन राइट द रूट के इक्वल्स टू दिस इज 6 एंड के इक्वल्स टू 36। और उसने क्वेश्चन में ये पूछा था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज 36, ठीक है ना। 36 इज द आंसर, 36 इज द आंसर, ठीक है ना। वो आपको इंटीजर टाइप फिलअप करना था, सो इस तरह से आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं गाइज, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 9th of January 2020 जेई मेन का, ठीक है। तो ये 20 के क्वेश्चंस चालू हो गए। if a circle touches the y axis at the 0,4, तो सर्कल इस तरह का है कि वो y एक्सिस को 0,4 पे टच करता है एंड passes through the point 2,0, 2,0 से पास होता है। then which of the following can be the tangent to the circle? तो कौन सी लाइन जो है, ये गिवन है, चार लाइंस की इक्वेशन गिवन है। सो ही सेज इज आस्किंग दैट कि कौन सी लाइन इसमें टेंजेंट बनेगी। तो पहले गाइज हमें सर्कल का एक वो आइडिया होना चाहिए कि ये मालूम चल जाए कि हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। देखिए 0,4 तो ये रहा पॉइंट, 0,4 पे ये टच करता है वाई एक्सिस को, द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट द 0,4, ये आप यहाँ बना सकते हो एंड पासिस थ्रू द 2,0। तो यहाँ पे ये 4 है, तो ये लेंथ में आइडिया से 2,0 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से पास होता है, तो इस तरह का जो सर्कल होगा उसकी पोजीशन इस तरह की होगी कि इस तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक सीकेंट जरूर कट करेगा, सीकेंट आएगी और उसके बाद में ये सर्कल इस तरह का, लेट्स से दिस इज द ए एंड बी पॉइंट। तो जो सेंटर होगा गाइस इसका, तो 0,4 है, 4 हाइट है, हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम अभी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो पता है सेंटर का, ठीक है ना। अब एक काम किया जाएगा कि यहाँ पे ये आपका 0,0 ऑरिजिन है और ये टेंजेंट लाइन बन रही है, एक तरह से ये टेंजेंट लाइन है और यहाँ OA और OB, ठीक है। तो 10th की थ्योरम है सीकेंट टेंजेंट थ्योरम, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम थी और वो थ्योरम ये थी कि OD स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट्स से दिस द ABO एंड इसको मैं D मान लेता हूँ, तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू OA इंटू OB, तो दैट इज इक्वल्स टू OA इंटू OB और OD लेंथ है वो 4 है डायरेक्टली, तो ये 16 आ जाएगा, 16 इक्वल्स टू OD इज 4, सो OA 2 है इंटू OB। सपोज वी डू नॉट नो अबाउट द OB लेंथ, तो OB लेंथ आ जाएगी, सो वी कैन से OB इज इक्वल्स टू 8। अब OB अगर 8 है तो ये यहाँ से ओरिजिन से है, तो इसके कोऑर्डिनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड 8,0 हो जाते हैं, इसके 2,0 हो जाते हैं। तो जो सीकेंट कट हो रही है, मुझे रेडियस से मतलब है, रेडियस निकालना है। अगर रेडियस निकल गया तो फिर उसमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और हम चेक कर लेंगे कि कौन सी टेंजेंट लाइन बन रही है इसमें गाइस, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए कि ये लेंथ हो जाएगी, ये 8 है, ये 2 है, तो ये लेंथ 6 है, तो ये वाला लेंथ 3 है। If this length is 3 and this is the 4, this is the 4, right? This length is 4. So can we say about the radius? तो यहाँ पे रेडियस स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 आ रही है, तो रेडियस हमें मालूम चल गई 5 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट 5,4 होगा गाइस, ठीक है, ये भी मालूम चल गया। सो सर्किल इज नोन, राइट। नाउ सर्किल इज नोन, अब सर्किल में खाली इतना पार्ट आप निकाल लीजिए कि सर्किल जो है आपका 5,4 उसकी सेंटर है और उसकी जो रेडियस है वो 5 है, रेडियस इसकी 5 है। अगर कोई भी लाइन टेंजेंट लाइन इसकी बनती है, टेंजेंट लाइन बनती है, तो सेंटर से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस, और ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें अभी मैं बोलूंगा नहीं क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेटली एग्जाम में कंफ्यूज हो सकता है, 1 by 1 उसको चेक करना पड़ेगा।
कि जैसे फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, तो इस लाइन पे जो है सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 24 अपॉन दिस इज द 5 है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस 5। तो यहाँ 15 आ रहा है प्लस 16 आ रहा है माइनस 24 अपॉन 5, तो दैट इज द 31 माइनस 24, तो ये तो लेस देन 5 हो रहा, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही नहीं जाएगा। इसी तरह से फिर आप बी ऑप्शन चेक करोगे गाइस, यहाँ पे भी वो 4x प्लस 3y है, तो 4x 5 माइनस का 3y, मैं आपको इसलिए चेक करके बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस देने का मतलब ये है कि वो आपसे पूरी तरह से चेक करवाना चाहता है कि क्या ये भी रेडियस के इक्वल है। सो दिस द 20 माइनस 12 माइनस 17 राइट, एंड डिवाइडेड बाय 5, तो ये वैल्यू तो हम देख रहे थे गड़बड़ थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मॉड भी ले लेंगे, देख लेंगे अभी इसको, सो दिस इज इक्वल टू 29 हो रहा है माइनस 20 हो रहा था, 9/5 वैल्यू आ रही है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 5। सो दिस इज व्हाट इज देयर कि सेकेंड ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया, बी ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। इसी तरह से आप सी चेक करोगे, सी ऑप्शन भी नहीं आएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर बताना है इसमें, तो चलिए चेक कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इफ यू गो टू द सी ऑप्शन, सो 4 इंटू 5 एंड प्लस का 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 5 है, 4 है, सॉरी 4 है ना, माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, एंड इज इट इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 12, दिस इज 20 प्लस 12 दैट इज 32 माइनस 6, 32 माइनस 6, सो दिस इज 26, ठीक है। तो 26 अपॉन 5 आएगा तो ग्रेटर देन 5 हो गया ये, दिस इज ग्रेटर देन 5, इट इज ऑल्सो नॉट राइट। तो इफ यू चेक द डी ऑप्शन, फाइनली डी ऑप्शन चेक करोगे, क्योंकि आपने चेक किया कि ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, इस बीच में डाउट हो जाता है कि क्या हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो सही एक तरह से किया है नहीं किया है, मे बी पॉसिबल कि शायद हमने कहीं अटेम्प्ट में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें पर्टिकुलर डी ऑप्शन राइट जा रहा था, चेक कर देते हैं। तो AX1 दिस इज 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस का 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 4 दे रखा, माइनस का दिस इज द माइनस इस लाइन का 6 लूंगा ना, अपॉन 5, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो ये आप देखिए 15 प्लस 16 राइट माइनस 6, so this is 31 minus 6, so 25, this is 25 by 5 equals to 5, so this is perfectly right। so D ऑप्शन इसमें जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। so this is कभी इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन में दे देते हैं, और ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है कि क्या कहीं पे हमें डाउट होने लगता है कि यहाँ पे हमने जो वर्कआउट किया कहीं वो गलत तो नहीं है। तो आप सारे ऑप्शन अगर आपने देखिए ये कॉन्फिडेंटली अगर ये सारी चीजें सही से निकाली हैं, इसका सेंटर रेडियस सही से निकाला है सर्किल का, तो फिर आपको ABCD चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और यहाँ डी ऑप्शन में जाके हमें इसका मालूम चला कि ये डी ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है ना गाइज। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 जेईई मेन का। If y equals to mx plus c is a tangent to the circle x minus 3 whole square plus y square equals to 1, अगर ये लाइन इस सर्किल की टेंजेंट है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट दिस, तो ये जो सेकेंड सर्कल गिवन है और ये दोनों सर्कल डिफरेंट है, बिकॉज ये इसका सेंटर 3,0 पे दिख रहा है साफ साफ, और इसका 0,0 पे है, ठीक है। सो सेकेंड सर्कल पे जो टेंजेंट बनेगी और ये वाली टेंजेंट लाइन ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये दे रखी है, देन करके जो कंडीशन दे रखी है ABCD चारों ऑप्शन में देखिए। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन इन सी के फॉर्म में जो भी कंडीशन मिलती है वो निकालनी है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो mx प्लस सी है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
ये इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। तो सर्कल के सेंटर से 0 से जो परपेंडिकुलर डालेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू रेडियस 1। तो हम एक काम तो ये कर लेते हैं, m इंटू 3 एंड माइनस वाई इंटू 0, राइट, एंड प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। जब आप ये लिख लेते हो तो इसका मतलब ये आ गया वैल्यू, और इसको स्क्वायर कर देंगे 3m प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें जो कंडीशन एक ये वाली मिल रही है, ये वाली और सेकंड कंडीशन हमें ये पता है कि ये जो लाइन है दिस इज द टेंजेंट लाइन, और ये सर्कल की टेंजेंट लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस सर्कल पे पहले टेंजेंट लाइन बनाई जाए जिसमें पॉइंट दे रखा है और सर्कल दे रखा है। तो टेंजेंट लाइन, इसकी टेंजेंट लाइन्स, इसकी टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे एट द पॉइंट 1/√2 1/√2 इस पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना लो, एक्स एक्स डैश लिखते हैं प्लस वाई वाई डैश आ जाएगा, सेम वाई वाई डैश इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे कांस्टेंट 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल टेंजेंट लाइन, राइट। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो लाइन आ रही है गाइस y इक्वल्स टू, इसको मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा, वहां से m निकल जाएगा, और m की वैल्यू को यहाँ प्लेस करके और फिर हम कंडीशन इसमें देखेंगे कौन सी राइट है, ठीक है। सो y इक्वल्स टू दिस इज माइनस एक्स प्लस √2, इस लाइन का स्लोप -1 है और इस लाइन का स्लोप m है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1 बिकॉज दीज टू टेंजेंट लाइन, ये वाली टेंजेंट लाइन और ये जो गिवन है y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली, दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है, -1 है, और फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1, तो ये m की वैल्यू 1 दे देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 1, वेरी इजी, राइट। तो कंडीशन समझ में आ रही है कैसे काम करना। तो देयरफॉर m की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, तो c प्लस 3 बन जाएगा, जैसे c और m की वैल्यू 1, c प्लस 3 का square equals to, this is m square, m is 1, so this is going to be 2, c square plus 6c and plus 9 equals to 2, so c square plus 6c plus 7 equal to 0. This is the condition, c square plus 6c plus 7 तीनों प्लस में आने चाहिए, all three in plus, 6 square plus 6c plus 7, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, है ना। तो कंडीशन थी, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था, और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर बार आपको यही करना होता है कि यू हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच, और इसका जो रफ स्केच बना, जैसे अभी हमने यहाँ स्केच नहीं बनाया, जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बात समझ में आ रही थी, ठीक है। सो अदरवाइज इफ यू मेक द रफ स्केच इन होल कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या एक्शन लेना है वो समझ में आया था, ठीक है ना। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th of January 2020 जेई मेन का, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल पे अगर देखें 4,2 और ये सेंटर हो गया, रेडियस भी निकाल देता हूं मैं यहीं कहीं, तो दिस द 16 प्लस 4 माइनस 16, तो इट मीन्स द रेडियस 2 है, तो सर्कल की इंफॉर्मेशन तो ये हो गई पूरी, ठीक है। So a pair of tangents are drawn from the origin to the circle, and then the square of the length of the chord of contact is, right. तो chord of contact जब pair of tangents draw करेंगे origin से, तो उसमें chord of contact बनेगी, उसकी लेंथ निकालनी, ठीक है। तो आपने अगर फॉर्मूले ये याद किए हुए हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ये बहुत इजी हो जाता है इस तरह से। तो देखिए 4,2 तो आपका इसका सेंटर है, 2 रेडियस है, तो सर्कल की पोजीशन इस तरह की है कुछ, बिकॉज दिस इज द 4,2 और 2 रेडियस, एग्जैक्टली ऐसा बनेगा, 4,2 है, दिस इज 4,2, ठीक है, एंड दिस लेंथ विल बी 4, दिस इज 2 एंड ओरिजिन, एंड रेडियस इज 2, तो एक्स एक्सिस डेफिनेटली टेंजेंट लाइन बन रही है, ठीक है। और दूसरा इसने ये बोल दिया कि इसमें ओ ए ओ बी, मैं एक बार टेंजेंट बना देता हूं,
तो एक ओरिजिन से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वही टेंजेंट तो हो ही गया। दिस एक्स एक्सिस इज ऑलरेडी एन टेंजेंट गाइस, एक्स एक्सिस तो टेंजेंट होगा ही होगा, और दूसरा टेंजेंट जो होगा वो ये वाला होगा, ओबी वाला। ओबी इज अनदर टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 है, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे केस में जो हम निकालते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पड़ेगा और इस पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये अलग सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। दिस कैन बी द पोजीशन, राइट। और अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पता हो जो कि आपकी 4 दे रखी हो, और रेडियस ऑफ द सर्किल पता हो एल आर, और आर का वैल्यू 2 पता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में इफ length of tangent is known and the radius of the circle is known, then the chord's length, so length of the chord, length of chord, ये हमें जनरल छोटे जो फॉर्मूलेस सर्किल के हमने बना रखे हैं उसमें वो आता है 2LR अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको पता है तो यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फिर आप इस कॉर्ड की लेंथ वापस भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज 4, दिस इज 2, सो यू कैन फाइंड आउट दिस लेंथ ऑल्सो, ठीक है। तो वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी। अदरवाइज दिस इज द मोर शॉर्ट ट्रिक इज दैट कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लेंगे 2LR, आर एल इज 4, आर का वैल्यू 2 दे रखा है, 2LR स्क्वायर, सो 16 प्लस दिस इज 4, 20, राइट। तो दिस इज 4 into 4 डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज 20 का आ जाएगा 2√5, दिस इज गोइंग टू 2√5, सो दिस इज 8/√5, 8/√5। लेकिन उसने बोला पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सो एंड सो, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, कॉर्ड AB कॉर्ड की लेंथ का ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, so that is therefore AB square equals to, AB square is 64/5 आएगा, that is 64/5। डी ऑप्शन इसमें गाइस राइट होगा। आपको ये फॉर्मूला याद है तो, ये फॉर्मूला सर्किल के ये फॉर्मूले हम सारे लिखते ही हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड है, दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड, और ये दोनों सर्किल है, तो यहाँ पे भी ये स्लाइटली ट्रिग्नोमेट्री यूज करके और आप ये सारे निकाल सकते हैं गाइस। ये कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज देयर गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड द, दिस इज पार्ट 44, और आई थिंक इसमें एक और पार्ट आने वाला है, पार्ट 45, और उसके बाद में ये सर्किल फिनिश हो जाएगा, एंड देन विल स्विच टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी आर गोइंग टू टेक द previous problems, all the problems from 2010 to 20 of the complex number, वो हम करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो शेयर कीजिए, सो दैट शुड, ये आपका प्यार बना रहना चाहिए। ओके गाइस, बाय।